अस्सलाम वालेकुम। फैज़ न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा करेंगे और माशी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इक़दाम करेंगे। निगरान काबीना के पहले इजलास से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान ज़रई और कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। हम अल्लामा इक़बाल और कायदे आज़म के विजन पर अमल करके पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करेंगे और मुकर्रर मुद्दत में पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी टीम पर फ़ख्र है। ये एक तजर्बेकार और बेहतरीन टीम है। यकीन है कि अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा और तमाम वज़रा से उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी अपनी वज़ारतों में भरपूर किरदार अदा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर के साथ नहीं है। अक्सरियत का काम अक़लियत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। रूल ऑफ ऑर्डर से ही कानून की हुक्मरानी है। हम कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं होने देंगे। क़दामत पसंद रुझानात की हौसला शिकनी की जाएगी। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि अभी मुल्क का माहौल तकसीम शुदा है। हमें सियासत और कानून में फ़र्क करना होगा। अगर अनारकी होगी तो कोई गवर्नेंस सेक्युलर और मजहबी निज़ाम नहीं चल सकेगा। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब और नस्लों का मुल्क है। हुकूक नाम पर नहीं, किरदार और रवैये पर दिए जाएंगे। इस मौके पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मज़ीद कहा कि 9 मई को चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पेश आने वाले वाक़यात पर भी मायूसी का इजहार करता हूँ। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबात से कबल गलतियों से पाक वोटर लिस्ट और ताज़ा हल्का बंदियाँ लाजमी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात के बजाय नई हल्का बंदियाँ करने का तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले में कहा गया है कि नई मरदमशुमारी के बाद आबादी में बड़े पैमाने पर तब्दीली रोनुमा हुई। आबादी बढ़ने से हल्कों के अज़ला की सतह पर तब्दीली हुई है। 7वीं मरदमशुमारी के बाद 20,085 नए सेंस ब्लॉक बढ़कर कुछ तब्दीलियां हुई हैं। इलेक्शन कमीशन का मजीद कहना था कि मरदमशुमारी के बाद वोटर लिस्ट में वोटर्स को शामिल करना ज़रूरी है। वोटर लिस्ट में हकीकी नुमाइंदगी इलेक्शन कमीशन की बुनियादी आइनी जिम्मेदारी है। शफाफ इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियाँ लाजमी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का हवाला देते हुए कहा कि नई हल्का बंदियों ताज़ा इंतखाबी फहरिस्तों के बगैर पार्लियामेंट में हकीकी नुमाइंदगी मुमकिन नहीं होगी। ECP का फैसला में कहना था कि इंतखाबात से पहले गलतियों से पाक वोटर लिस्ट और ताज़ा हल्का बंदियाँ लाजिमी हैं। हल्का बंदियाँ नई वोटर लिस्ट सही ECP और बामायने नुमाइंदगी पार्लिमानी जमहूरियत के लिए लाजमी है। नई हल्का बंदियों का फैसला उम्मीदवारान, सियासी जमातों, वोटर्स के बुनियादी हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों का फैसला आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत किया। नामवर आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी जड़ांवाला वाक़े पर रद्द-ए-अमल में कहते हैं कि इस्लाम में ऐसी हरकतों की कोई भी गुंजाइश नहीं। ट्विटर पर जारी बयान में मुफ्ती तकी उस्मानी ने लिखा कि जड़ांवाला का वाक़या पूरी कौम के लिए शर्मनाक है। अगर किसी ने कोई गुस्ताखी की है तो इसका कानूनी रास्ता मौजूद है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने लिखा कि इसके रद्द-ए-अमल में गिरजाघरों को जलाने या पुरअमन ईसाई शहरियों को किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचाना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इस्लाम में ऐसी हरकतों की कोई गुंजाइश नहीं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों जड़ांवाला में तौहीन मज़हब के मुबैना वाक़े के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले मुश्तइल अफराद ने क्रिश्चन कॉलोनी और ईसा नगरी में 4 गिरजाघरों, मसीही बिरादरी के दर्जनों मकानात, गाड़ियाँ और मालो असबाब जला दिए थे। वीडियो की मदद से ऐलानात करके लोगों को इश्तियाल दिलाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वीडियोज़ की मदद से फसादात में मुलव्विस मज़ीद मुल्ज़िमान की शनाख्त और गिरफ्तारियों की कोशिश भी जारी है।
खबर शामिल करें और आपको बताएं, एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा कंवर नवीद जमील को डीएचए फेज़ 1 के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली कंवर नवीद जमील गुज़िश्ता रोज़ तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए थे। उनकी नमाज जनाजा डिफेंस की मस्जिद में अदा की गई, जबकि डीएचए के कब्रिस्तान में तदफीन हुई। कंवर नवीद जमील की नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, साबिक वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, साबिक सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह, आमिर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल समेत दीगर अहम शख्सियात एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं डॉक्टर फारूक सत्तार, फैसल सब्ज़वारी, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कंवर नवीद जमील की नमाज जनाजा से कबल गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि कंवर नवीद जमील का दुनिया से रुखसत होना तहरीक और पाकिस्तानी सियासत के लिए बड़ा नुकसान है। वाज़ेह रहे कि कंवर नवीद जमील ब्रेन हैमरेज का शिकार होकर कई माह से कोमा में और कराची के निजी हस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। कंवर नवीद जमील 2005 में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के नाज़िम मुंतखब हुए। 1990 और 2013 में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए, जबकि 2000 और 2018 में रुकन सिंध असम्बली भी रहे। खबर शामिल करें और आपको बताएं, सिंध मीडिया नेटवर्क की जानिब से हैदराबाद में सीनियर जर्नलिस्ट शहीद जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सहाफ़ी बरादरी, वकला, सियासी और समाजी तंजीमों और दीगर की जानिब से नसीम नगर चौक पर धरना दिया गया। ब्यूरो चीफ हैदराबाद फैज़ न्यूज़ अनिल हुब्बे अली के मुताबिक सिंध मीडिया नेटवर्क की जानिब से सीनियर जर्नलिस्ट शहीद जान मोहम्मद महर के कातिलों और सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में वाक़े नसीम नगर चौक पर एहतजाजी धरना दिया गया, जिसमें सियासी और समाजी रहनुमाओं और वकला जबकि बड़ी तादाद में सहाफ़ी बरादरी ने भी शिरकत की। जीए सिंध कौमी महाज के साबिका सीनियर वाइस चेयरमैन डॉक्टर नियाज कालानी, सिंध यूनाइटेड पार्टी के सीनियर नायब सदर रोशन अली बुरड़ो, सिंध सूफ़ी फोरम के कन्वीनर डॉक्टर बदर चन्ना, रवादारी तहरीक सिंध के सदर कॉमरेड पुन्हल सारियो, सिंध हिंदू कौंसिल के चेयरमैन दीवान सूरज, सीनियर जर्नलिस्ट असगर कानोटी, शाहनवाज खासखैली, हसीब मल्लाह लाशारी, रिपोर्टर इमाम अली, प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस के रहनुमा सरमत सयाल, उबैद सयाल, जस्कम के सीनियर रहनुमा गफ्फार महर, एसयूपी के मरकज़ी रहनुमा रसूल बख्श थेबो, समाजी रहनुमा एडवोकेट अहमद अली, एडवोकेट कामरान सोलंगी, एडवोकेट मेहरान भुट्टो, एडवोकेट हसन चांडियो और दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इस मौके पर रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सखर में सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर का कातिल इस मुल्क में सहाफ़त की आज़ादी, आइन और कानून का कत्ल है। रहनुमाओं ने मज़ीद कहा कि जान मोहम्मद महर का कत्ल सिंध के बहादुर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ एक गहरी साजिश है ताकि वो हक़ व सच की बात ना कर सकें। रहनुमाओं ने मज़ीद कहा कि जान मोहम्मद सिंध के मज़लूम और बेसहारा लोगों के लिए एक ताकतवर आवाज़ थी, जिसने अपने कलम से हमेशा मज़लूम लोगों के हुकूक के लिए उनके केस लड़े। जान मोहम्मद महर एक बहादुर इंसान था जिसे टारगेट करके कत्ल कर दिया गया। सिंध मीडिया नेटवर्क की जानिब से मुतालबा किया गया है कि शहीद जान मोहम्मद महर के कत्ल केस की अदालती तहकीकात करवा कर तमाम तर मुलव्विस मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके इबरतनाक सज़ा दी जाए। बसूरत दीगर एहतिजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू में सांप के डसने से नौजवान जाँ बहक हो गया। लासेज़ई कोहलू में सांप के डसने से जाँ बहक नौजवान के लवाहिकीन ने DHQ हस्पताल में एहतजाज किया। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि DHQ हस्पताल कोहलू में रात को ना डॉक्टर था ना ही एंटी स्नेक वैक्सीन थी। हस्पताल के MS ने प्राइवेट क्लिनिक खोल रखी है और ड्यूटी के वक्त MS अपने प्राइवेट क्लिनिक में मसरूफ़ था। सांप के काटने की वैक्सीन भी MS के घर से लाई गई। जाँ बहक नौजवान के वालिद ने सिटी थाना कोहलू में हस्पताल के अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है।
انجو کے بعد امریکی خاتون بھی دیر کے عباس کی محبت میں پاکستان پہنچ گئیں۔ 53 سالہ کیمبرلی ڈان نامی امریکی خاتون پاکستانی نوجوان عباس کی محبت میں دیر کی تحصیل ترناؤ اسمبڑ پہنچیں۔ رپورٹس کے مطابق ترناؤ اسمبڑ سے تعلق رکھنے والے عباس یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، جن کا رابطہ 7 سمندر پار امریکہ میں بسنے والی کیمبرلی سے سوشل میڈیا ویب سائٹ فیس بک پر ہوا، لیکن اس وقت دونوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دونوں کی دوستی جلد ہی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق کیمبرلی ڈان نے ہی عباس کو شادی کے لیے پروپوز کیا تھا، جس کے بعد کیمبرلی پاکستان آئی اور اب دونوں نے نکاح کر لیا ہے۔ اس وقت اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل میں قیام پذیر ہیں۔ واضح رہے کہ بھارتی خاتون انجو 22 جولائی کو خیبر پختونخوا کے ضلع دیر بالا پہنچی تھی۔ دیر بالا کے رہائشی نصر اللہ اور بھارتی خاتون انجو کی سوشل میڈیا پر دوستی ہوئی تھی۔ امریکہ نے روسی جارحیت کے خلاف دفاع کے لیے یوکرین کو F-16 طیارے فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ نے یوکرین کو اپنے دفاع کے لیے جنگی طیارے F-16 کی منظوری دے دی ہے، جو پائلٹس کی ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد یوکرین کو ڈنمارک اور نیدرلینڈ سے دیے جائیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ واشنگٹن نے ڈنمارک اور نیدرلینڈ کے حکام کو یقین دہانی کروائی ہے کہ پائلٹ کی تربیت کے بعد امریکہ یوکرین کو F-16 طیاروں کی فراہمی کے تھرڈ پارٹی عمل کو تیز کرے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 11 ممالک کے اتحاد نے رواں ماہ ڈنمارک میں یوکرین کے پائلٹس کو F-16 طیارے اڑانے کی تربیت دینی ہے۔ ڈنمارک کے قائم مقام وزیر دفاع نے امید ظاہر کی ہے کہ پائلٹس کی تربیت 2024 میں مکمل ہو جائے گی، جس کے بعد وہ روس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور اب ایک نظر فیض اسپورٹس پر۔ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز سے قبل آسٹریلیا کے 2 کرکٹرز انجری کا شکار ہو گئے۔ کرکٹ آسٹریلیا نے تصدیق کی ہے کہ اسٹیو اسمتھ اور مچل اسٹارک انجری کی وجہ سے ساؤتھ افریقہ سیریز سے باہر ہو گئے ہیں، جس کے باعث دونوں کھلاڑی جنوبی افریقہ کے خلاف اسکواڈ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ کرکٹ آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ اسٹیو اسمتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی میں انجری ہوئی ہے۔ انجری کی وجہ سے اسٹیو اسمتھ 4 ہفتوں تک کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے۔ کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق ایشیز سیریز سے واپسی کے بعد مشل اسٹارک کو بھی گروئن انجری ہوئی ہے اور امید ہے کہ دونوں کھلاڑی ورلڈ کپ سے پہلے فٹ ہو جائیں گے۔ آسٹریلین ٹیم کے چیف سلیکٹر جارج ہیلی کا کہنا ہے کہ ہم نے مشورہ کیا ہے کہ اسٹیو اسمتھ اور مچل اسٹارک کا بھارت میں ٹیم کو جوائن کرنا بہتر رہے گا۔ اس وقت ہماری ترجیح ورلڈ کپ ہے۔ امید ہے کہ دونوں کھلاڑی بھارت کے خلاف سیریز سے پہلے فٹ ہو جائیں گے۔ اور اب ایک نظر فیض انٹرٹینمنٹ پر۔ معروف امریکی گلوکارہ برٹنی اسپیئرز اور ان کے شوہر نے شادی کے 14 ماہ بعد ہی علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق بدھ کو گلوکارہ برٹنی اسپیئرز کے شوہر سیم اصغری کی جانب سے علیحدگی کی درخواست لاس اینجلس کاؤنٹی کی سپیریئر کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں جوڑے کے درمیان ناقابل مصالحت اختلافات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ایرانی نژاد امریکی اداکار، ماڈل اور فٹنس ٹرینر سیم اصغری اور اسپیئرز کی ملاقات 2016 میں ہوئی تھی، جب گلوکارہ اپنے گانے اسلمبر پارٹی کی ویڈیو کی شوٹنگ کر رہی تھیں۔ بعد ازاں برٹنی اسپیئرز اور سیم اصغری کی 2021 میں منگنی ہوئی، جبکہ جون 2022 میں دونوں نے شادی کر لی تھی، لیکن دونوں کے رشتے کے درمیان اختلافات کی افواہیں رواں سال سامنے آئیں۔ رپورٹس کے مطابق علیحدگی کے حوالے سے برٹنی اسپیئرز اور سیم اصغری کی جانب سے کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ واضح رہے کہ برٹنی اسپیئرز کی اس سے قبل 2 بار شادی ہو چکی ہے۔ ان کے سابقہ شوہر ریپر کیون فیڈرلائن سے 2 بچے ہیں۔ اس کے علاوہ برٹنی اپنے بچپن کے دوست جیسن الیگزینڈر سے بھی شادی کر چکی ہیں، جو صرف 55 گھنٹوں میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فیض نیوز، ہمارے ساتھ رہیے۔